नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मध्य प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री मोहन जी यादव द्वारा क्या खुशखबरी दी गई है और देखा जाए तो मजदूर वर्ग, बेरोजगार वर्ग और गरीब परिवारों के लिए क्या घोषणाएं की है, किन योजनाओं का संचालन किया है, तो सारी कुछ जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री मोहन जी यादव द्वारा घोषणा में बताया गया कि 250 रुपये अलग से जो रक्षाबंधन त्यौहार के उपलक्ष्य में सभी लाडली बहनाओं को दिए जाएंगे और प्रति माह मिल रहे 1250 रुपये की राशि वह भी दी जाएगी। तो देखा जाए तो 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में सभी लाडली बहनाओं को 1500 रुपये की राशि वितरित की जाएगी। 1 क्लिक पर सभी लाडली बहनाओं के खाते में 1500 की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। और देखा जाए लाडली बहना योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर, जिन महिलाओं ने गैस सब्सिडी का आवेदन भी किया था उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, जिन महिलाओं को कनेक्शन मिला है, और लाडली बहना योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं ने अपना आवेदन किया था उन्हें गैस सिलेंडर 450 रुपये में दिया जाएगा। और देखा जाए तो मुख्यमंत्री मोहन जी यादव द्वारा क्या घोषणाएं की गई है गरीब परिवारों के लिए और मजदूर वर्ग, और देखा जाए तो बेरोजगारों के लिए क्या घोषणाएं की गई है। तो जैसे कि बिजली के बिल से भी काफ़ी सारे गरीब परिवार परेशान हैं। तो जो प्रधानमंत्री द्वारा संचालित योजना सूर्य घर योजना के अंतर्गत सभी परिवारों को 300 यूनिट बिजली का प्रति माह 300 यूनिट बिजली देने का प्रावधान बताया है। इस योजना के अंतर्गत सभी गरीब परिवारों के घर पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट की बिजली प्रदान की जाएगी। प्रति माह 300 यूनिट बिजली आप चला सकोगे। तो गरीब परिवारों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सूर्य घर योजना संचालित की गई थी उसके अंतर्गत सभी गरीब परिवारों को, मध्य प्रदेश के सभी निवासी गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी, जो सोलर पैनल के माध्यम से। तो सूर्य से डायरेक्ट जो बिजली बनती है उसके द्वारा आपको मुफ्त में 300 यूनिट प्रति माह बिजली का प्रावधान बताया है। और देखा जाए तो मजदूर वर्ग जो सरकारी सेक्टर के अंडर काम करते हैं, ऐसे मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर भी मुख्यमंत्री मोहन जी यादव ने पूरे मजदूर वर्ग को जो सौगात दी है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। जो मजदूर वर्ग की पहले जैसे कि मजदूरी होती थी 1625 रुपये से बढ़ाकर 11,450 रुपये कर दी गई है। जो भी मजदूर वर्ग जो सरकारी कार्य जैसे कि सरकारी कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी मजदूरी बढ़ा दी गई है। जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे भी मजदूर हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, उनको मजदूरी बढ़ाकर बड़ी सौगात दी है। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मजदूरों की मजदूरी बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई में कम मजदूरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। तो मजदूरी बढ़ाकर काफ़ी सारे परिवारों को, गरीब परिवारों को बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री मोहन जी यादव द्वारा। और देखा जाए तो अगर आपके ग्राम में शौचालय, जैसे कि प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना चलाई गई थी शौचालय के लिए, अगर शौचालय जैसे कि परिवार विभाजन होता है और अलग शौचालय बनाने का है, आपके परिवार में विभाजन होता है परिवार विभाजन, तो शौचालय अलग से बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत चल रही थी शौचालय के लिए जो सहायता राशि दी जा रही थी वह भी शुरुआत हो चुकी है। तो आप भी, अगर आपने भी परिवार विभाजन हो चुका है तो आप अलग से शौचालय बनाना चाहते हो तो आपको भी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत सहायता राशि दी जाएगी, जिससे आप शौचालय का निर्माण कर सकोगे। और देखा जाए तो काफ़ी सारी घोषणाएं बड़ी की है, 10 ऐसी घोषणाएं की है जिससे
सभी गरीब परिवारों को, मजदूर वर्ग और युवा वर्ग और बेरोजगार वर्ग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बेरोजगार वर्ग के लिए देखा जाए तो टेक्सटाइल जैसे कि कई कारखाने खुलने वाले हैं, उसमें कई बेरोजगारों को रोज़गार मिलेगा और मध्य प्रदेश में 2024 से 25 तक यह कार्य पूर्ण हो जाएगा और 10 लाख से अधिक बेरोजगारों को रोज़गार प्रदान करेगी सरकार। तो काफ़ी सारी घोषणाओं में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के निवासी लाडली बहना योजना के अंतर्गत सभी को लाभ दिया जाएगा और गरीब परिवारों को संबल योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। संबल योजना में भी उन मजदूरों को जोड़ा जाएगा और संबल योजना के तहत जो जो भी लाभ मिलता है वह सभी लाभ दिया जाएगा। और युवाओं के लिए जैसे कि देखा जाए, बेरोजगार युवाओं के लिए जैसे कि कई कारखानों का ओपनिंग होगी जो 2024 से 25 तक किए जाएंगे और उसमें कई बेरोजगारों को रोज़गार प्रदान किया जाएगा। और देखा जाए तो गैस सिलेंडर और तीसरा चरण, और देखा जाए तो आवास योजना जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत जुड़े हैं, तो इनको लेकर मुख्यमंत्री मोहन जी यादव ने वर्तमान में अभी कुछ भी नया अपडेट जारी नहीं किया है। जैसे ही नया अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। लाडली बहना योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर में भी काफ़ी सारी महिलाएं वंचित है, उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है, 450 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और आवास योजना, जैसे कि आवास योजना में भी अभी तक कुछ भी नया अपडेट नहीं आया है लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत। और देखा जाए तो तीसरा चरण, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी महिलाएं वंचित है, इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो जैसे ही तीसरे चरण की कोई भी नई अपडेट आएगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। तो लाडली बहना योजना के अंतर्गत देखा जाए तो मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन त्यौहार के उपलक्ष्य में सभी लाडली बहनाओं को 250 रुपये की राशि अलग से दी जाएगी और 1250 रुपये की राशि अलग से दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन जी यादव द्वारा जो लाडली बहनाओं को सौगात दी है, गरीब परिवारों को सौगात दी है, गरीब परिवारों के लिए संबल योजना में जो भी जैसे कि अनाज नहीं मिलता, तो अगर बीपीएल राशन कार्ड नहीं है तो आप संबल, अगर आपका संबल कार्ड बना है तो उसके अंतर्गत भी पात्रता पर्ची बनाने का प्रावधान बताया है। और देखा जाए तो गरीब मजदूर वर्ग के लिए जो मजदूरी बढ़ाकर जो बड़ी सौगात दी है मजदूर वर्गों को, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा जाए तो बिजली बिल अगर बहुत ज़्यादा आता है, परेशान हो चुके हैं, तो 300 यूनिट प्रति माह बिजली बिल देने का जो प्रावधान बताया है, नई सौगात दी है, उसके लिए भी गरीबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बताया गया है। तो काफ़ी सारी योजनाओं का जो घोषणाएं की है, तो मध्य प्रदेश में 2024-25 तक इन सभी घोषणाओं में अमल किया जाएगा और सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जाएगा।